मेरी तरफ क्या आ रहा है? क्या आप ये सोचते हैं कि आपकी तरफ क्या आ रहा है? क्या आप ये ख्याल गुमान करते हैं? ये पैगाम है हमारे गुमान, हमारी परसेप्शंस और हमारी उम्मीदों के बारे में, जिनके साथ हम जीते हैं। हमेशा हमारी कुछ उम्मीदें होती हैं, हमारा कोई गुमान होता है, एक परसेप्शन होती है। और ये नेचुरल है, फितरी है। बेशक हम इंटेंशनली उसको सोचे नहीं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक थॉट होती है हमारे अंदर कि मेरी तरफ क्या आ रहा है और क्या आएगा। लेकिन ये कैसे पता चलता है कि हमारी तरफ क्या आ रहा है, और ये कौन तय करता है उससे पहले कि हमारी तरफ क्या आएगा? और 3D वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें जो हमारा ह्यूमन लाइफ का जो मैकेनिज्म है, उसमें हमारी प्रैक्टिसेस और हमारी एफर्ट्स तय करती हैं असल में कि हमारी तरफ क्या आ रहा है। और इससे ऊपर हमारी इंट्यूशन हमें मैसेज देती रहती है। गलत सही के बारे में, ऑलवेज एक्सपेक्ट खैर, ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि हमेशा हर सिचुएशन में खैर एक्सपेक्ट करें। अब हमारे माइंडसेट, हमारे बिलीफ सिस्टम पे बहुत ज़्यादा ये बात मैटर करती है कि हमारा गुमान कैसा है लाइफ के बारे में, अपने बारे में, दूसरों के बारे में। अगर हमारा बिलीफ सिस्टम अलाइनमेंट में है, यानी कि जैसा होना चाहिए वैसा है, तो फिर हमारा ये गुमान, ये ख्याल बिल्कुल पॉजिटिव होगा कि हाँ, मेरी तरफ जो भी आएगा वो अच्छा होगा। और अच्छे से मुराद ये नहीं कि सब कुछ सही सही, अच्छा अच्छा सामने से भी, और जो हम नहीं देख सकते वैसे भी। अगर हमारी ख्वाहिश के मुताबिक और हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर कोई ऐसी चीज़ हम फेस कर रहे हैं जो कि जिसमें लॉस है किसी भी तरह का, तो वो एक टेस्ट है और एक कह लें उसको एक इक्वेशन समझें। वो एक इक्वेशन है जिसको आपने सॉल्व करना है। वो एक छोटा बैरियर होता है, जिस तरह वो जो हॉर्सेस की ये गेम है जिसमें वो बैरियर्स लगे होते हैं और उनको वो जंप करके क्रॉस करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये हमारे जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जिनको हम नेगेटिव समझते हैं और जो लॉस की शक्ल में होते हैं किसी भी तरह के,
मटीरियल, इमोशनल, कुछ भी, ये जस्ट छोटी छोटी पजल्स होती हैं जिनको हमने ओवरकम करना होता है, सॉल्व करना होता है, और फिर अल्टीमेट गोल की तरफ वो हमें लीड करती हैं, वो पजल्स। तो ये प्रोसेस है, लेकिन इन द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस, हम अगर, हमारा बिलीफ सिस्टम अगर पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव में बहुत कुछ आ जाता है, तो हम उसका जो बिलीफ सिस्टम सही होने का जो इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर ये होगा कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हमें कोई भी नेगेटिव थॉट रुकने नहीं देगी, ऑब्स्टिकल नहीं बनेगी, हम चलते जाएंगे और मुश्किलों को हल करने की कोशिश करेंगे। जब हम किसी मुश्किल को हल करने की कोशिश करते हैं सिंसियरिटी के साथ, तो वो सॉल्व हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि वो ना हो। ये सिर्फ हमारे फेयर्स होते हैं जो हमें रोकते हैं। ये सिर्फ फेयर्स होते हैं, और उन फेयर्स को अंडरस्टैंड करना, उनको अंडरस्टैंड करके सॉल्व करना और ओवरकम करना, ये है हमारी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस सब की जो ग्राउंड है वो है फेथ। हमें फेथ होगा कि हमें कुछ करना है और हम कुछ कर सकते हैं, और कर सकते हैं या नहीं एट द मोमेंट अगर ये हमें नहीं पता, लेकिन इस बात के लिए फर्म रहना कि नहीं, मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, इस बात पे फेथ रखना हमें मोटिवेट करता है और रास्ता दिखाता है। अगर फेथ नहीं है तो फिर हम रुक जाएंगे, गिरेंगे तो उठेंगे नहीं। यहाँ जो पैगाम है वो है जस्ट हमारे गुमान और परसेप्शंस के बारे में, कि हमारा गुमान जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऑलवेज एक्सपेक्ट खैर इन एनी सिचुएशन। ये हमारी सोल, हमारे इनर सेल्फ का जेस्चर है, जिसकी ये मांग है, जिसकी ये ख्वाहिश है कि मेरे लिए बेहतर से बेहतर हो, आला से आला हो, यानी कि मेरी तरफ बेहतर से बेहतरीन आए। लेकिन हमारी प्रैक्टिसेस और हमारी एफर्ट्स ये बात तय करती हैं। अगर हमारी प्रैक्टिसेस पॉजिटिव नहीं होंगी, एफर्ट्स पॉजिटिव नहीं होंगी या होंगी ही नहीं, तो फिर सोचने से हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जिसका ख्वाब हम देखते हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि कुछ भी हासिल करने के लिए उसके लिए एफर्ट्स लगती हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यहाँ लिखा है, यूनिक अपॉर्चुनिटीज अलाइन विद माई डिज़ायर्स प्रेजेंट themselves to me. I attract all that I need to make my dreams a reality. यानी कि आपका इखलास अपॉर्चुनिटीज सामने लेके आता है।
आपका इखलास अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है, जो कि डिवाइन की तरफ से, अल्लाह की तरफ से रिवॉर्ड होता है। मैंने पहली बार जब इस कार्ड को देखा तो मुझे सूरह कौसर याद आई